आप सभी को मैं आज क्वेश्चन जो है इसमें 8.4 में एक्सरसाइज 8.4 का जितना भी क्वेश्चन है अभी इसको जितना जल्द हो सके क्लियर हमें करना है। और ये जो वीडियो है यह बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम भी बहुत काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यह क्वेश्चन जो है क्लास 8 वालों के लिए है, जिसका चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, जिसकी हिंदी में कहा गया है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बीजीय व्यंजक एवं क्या है, सर्व समीकरण है। यह चैप्टर को जितना कोशिश हम लगे हैं ताकि इसको जितना जल्द हो सके इसको फिनिश करें और आने वाला जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, यह चैनल आपका है, ठीक है। आप इसे अपना समझ करके इसको आप देखें। क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हम करते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। एक होता है मोनोमियल और एक क्या होता है, बाइनोमियल होता है, ट्रिनोमियल होता है और एक होता है पॉलिनोमियल होता है। तो खैर आप लोग तो खैर इंटेलिजेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग काफ़ी तेज हैं। कि मोनोमियल मतलब कि जिसका टर्म सिंगल हो, सिंगल टर्म हो, मतलब कि इसका पद एक हो, है ना। और बाइनोमियल मतलब कि बाई मतलब ऐसे समझ है कि मतलब कि डबल, दो उसका टर्म होना चाहिए, दो उसका पद होना चाहिए। और इसके अलावा ट्री मतलब कि ट्री मतलब कितना, 3 हो गया, 3 होना चाहिए उसमें उसका टर्म। और पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में ऐसे 3 से ज़्यादा आता है और किसी किसी में मतलब इस तरह देता है कि जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर अगर है तो क्या है वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, हमें बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है ना। बल्कि इसी में दो टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी क्या है 2 टर्म है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बाइनोमियल इसको कहा गया है। अब 2x हम 4x मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले संख्या को हम कर ले रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, या फिर एक बार इसको लिख लेते हैं 2x है प्लस 5, हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटू कर दिए, यहाँ पर कितना है 4x माइनस ये 3 हो गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में आ जाएगा 8 आ गया, x से हम x में करेंगे x स्क्वायर हो गया। अब 2x से हम करेंगे 3 में, माइनस में 3 है लिख दिए, अब 3 2 जा 6 हो गया, x हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस कर दिए, 5 4 जा ये 20x हो गया। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 और ये जो हो गया 8x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर माइनस 6x है, यहाँ पर प्लस में 20x है, तो घटेगा तो हो जाएगा प्लस में 14x हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 15, और यही इसका कंप्लीट आंसर हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x प्लस 5 दिया है, इंटू क्या है 4x माइनस 3 है। 2x हम 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर आ गया, और 2x से करेंगे माइनस 3 में तो हो जाएगा माइनस 3x आ गया। अब प्लस 5 से करेंगे हम प्लस 4 में तो प्लस 20x हो जाएगा, और प्लस 5 से करेंगे माइनस 3 में तो माइनस कितना हो गया 15 हो गया। 8x स्क्वायर जैसा है वैसे ही यहाँ पर 20 बड़ी संख्या है, ये प्लस में है तो 20 में से 6 जाएगा, 20x में से 6 जाएगा तो 14 हो गया, x हो गया, यहाँ प्लस कर दिए क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या प्लस में है। इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड को भी हम फिनिश कर लेते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, ठीक है। इस उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको अलग वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये सेकेंड है, तो हमें क्या करना है, y माइनस 8 है, फिर इंटू है 3y माइनस कितना ये 4 है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, ठीक है, गुणनफल इसका निकालना है। तो y से करेंगे 3y में तो हो जाएगा ये 3y स्क्वायर हो गया, y से करेंगे माइनस 4 में तो हो जाएगा माइनस 4y हो गया, माइनस 8 से करेंगे 3y में तो हो जाएगा माइनस 24y हो गया, और माइनस 8 से हम करेंगे माइनस 4 में ये हो जाएगा प्लस 32 हो गया। तो 3y स्क्वायर जैसे है वैसी हो गया, और यहाँ पर माइनस 4y है और यहाँ माइनस 24y है, तो दोनों को दोनों ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कितना ऐसे लोग हैं कि माइनस माइनस को लोग जोड़ करके उसको प्लस लिख देता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। गलती यह है
क्योंकि यहाँ पर 24 भी किस में है, माइनस में है, और 4 भी किस में है, माइनस में है। तो माइनस 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 कितना भी अगर माइनस अगर कितना भी जगह हो तो सबको ऐड होता है, और ऐड करने के बाद उसको प्लस में हम नहीं लिखेंगे बल्कि उसको हम माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो माइनस जो होता है, माइनस मतलब उसको कर्ज कहा जाता है कि वो कर्ज में है, ठीक है। तो 24 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 28 आएगा। अब यहाँ पर 28y, अब इसको हम प्लस में कर देंगे, मतलब कि मेरे पास वो जो है वो जेब में है, ठीक है ना। क्या है वो, अगर हम मान लें कि मेरे पास 28 पैसा है, ठीक है, अब वो मतलब कि प्लस में है तो जेब में है, अब माइनस में है तो जेब मतलब नहीं है, मतलब कि हम कर्ज हम डूबे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ, मैंने हमें किसी को अदा करना देना है। तो -4y और -24y, -28y हो गया, और प्लस यहाँ कितना जाएगा 32, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 भी फिनिश, 2 भी फिनिश, ठीक है। और आप भी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और आप भी होइए फिनिश, होइए आप भी फिनिश कीजिए इसको, ठीक है, मेरे साथ बनाइए। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। 2.5 एल, एल मतलब यहाँ पर लेंथ और ये ब्रेथ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बल्कि ऐसे एल फॉर हम इसको लीटर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लीटर है ना। 2.5 लीटर है और 0.5 वो मीटर है, ठीक है। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा -0.5, ये हो गया मीटर हो गया, इंटू यहाँ करेंगे हम 2.5 लीटर हो गया, प्लस हो जाएगा वो 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 2.5 से हमें 2.5 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2.5 से 2.5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 2.5 इंटू हम करेंगे 2.5, 5 5 या 25 करीब 2 हो जाएगा, 5 2 या 10 और 2 12 हो गया, इंटू में करेंगे 2 5 या 10 के 0 कैरी 1 हो गया, 2 2 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 हो जाएगा, 2 हो गया, 5 1 6, मतलब कि पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक, तो इधर से हम चलेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 6.25 ये हो जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ एल है और यहाँ भी एल है, तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अब वो क्या हो गया, एल का स्क्वायर हो गया। टू 2.5 एल यहाँ पर है, यहाँ भी क्या है 2.5, यहाँ भी एल है, तो 2.5 से हम 2.5 मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 6.25, ये हो गया। अब ये एल है, यहाँ भी एल है, तो एल क्या सॉल्व कर दिए। अब 2.5 से किस में करेंगे हम, 0.5 में करेंगे, तो 0.5 में हमें करना है किसे, 2.5 से, तो 5 5 जा 25 का 5 करीब कितना हो जाएगा 2 ना, मतलब कि 25 हो गया ये, और 2 5 यहाँ पे 10 हो गया, कितना हो जाएगा ये 5 2 1, मतलब कि भी हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा। ये प्लस में तो प्लस में रहेगा कितना 1.25, और यहाँ ये एल है ये एम है, तो हो जाएगा एल एम हो जाएगा ये ऐसे। अब ये माइनस में ये प्लस में माइनस हो जाएगा। अब 0.5 से हम 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0.5 से 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1.25 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा एल एम हो गया ये। अब इसके बाद अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस ये हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है। अब 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 0.5 में ही मल्टीप्लाई करना हमको, तो 0.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, मतलब कि ये 0.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर हम कर दिए 0.25 कर दिए, ठीक है। ये यहाँ पर एम है, यहाँ भी एम है, तो क्या हो जाएगा ये एम का स्क्वायर ये हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, ये तो ऐड नहीं होगा, 6.25 एल का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये 1.25 LM है और यहाँ कितना है 1.25 LM है, तो ये दोनों कट रहा है। देखिए कहाँ पर कटता है, ये से भी क्या है, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है, और दोनों को दोनों वो बराबर है, ठीक है ना, दोनों को दोनों जो है वो बराबर है, इसलिए वो कटेगा, ठीक है, उसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, वो कटेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 1.25 LM है और फिर माइनस में है 1.25 LM है, ये तो ये हुआ प्लस में, ये हुआ माइनस में, तो ये दोनों कट गया, ठीक है, दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा हमको, ये माइनस में है लिखना है 0.25 m² हो गया, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया ना, ठीक है, यही इसका कंप्लीट इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर कितना है, ए है, a प्लस 3b हो गया और इंटू में है कितना x प्लस 5 हो गया, तो a से हम x में करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास आएगा ax आ जाएगा, ठीक है, और a से 5 में करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस 5a हो जाएगा। अब 3b से हम x में करेंगे तो हो जाएगा 3bx हो गया, अब प्लस के प्लस हो गया, 3b से 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15b हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर a गो x है और यहाँ पे 3 गो, यहाँ पर a गो x है, ठीक है, और यहाँ 5 है। अब इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपस में ये सब नहीं मिल रहा है, इसमें सब अलग अलग है, तो वही क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इस बात 5 का भी काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर है 2pq है प्लस में 3q स्क्वायर है, 3pq है माइनस में 2q स्क्वायर है, ठीक है। उम्मीद है कि जिस तरह से हम समझा रहे हैं, जिस तरह से इसको हम एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप इसे कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, जिस तरह से हम इस चीज को बता रहे हैं। और बहुत सारा ऐसे जो लोग हैं वो भी मतलब कि वो भी उनको भी ऐसा होता होगा कि वो बहुत सारा ऐसा मतलब कि अपने क्वेश्चन को बनाते हैं और बनाने के बाद भूल जाते होंगे, लेकिन यह जो वीडियो है ना, यह एक परफेक्ट मतलब कि ज्यादातर उन लोग के लिए है जो ज्यादातर मतलब कि भूलने का क्षमता रखते हैं, तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब मतलब कि यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से 2pq तो हो गया, प्लस में 3q स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे 3pq है माइनस 2q स्क्वायर हो गया, तो 2 से किए 3 में 6 आ गया, p से हम करेंगे p में ये p स्क्वायर हो गया, q से हम करेंगे q में ये क्या हो गया, q स्क्वायर हो गया। अब इसे इसमें करेंगे हम, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से करेंगे 2 में 4 हो गया, यहाँ p है p लिख दिए, और यहाँ पे q अकेला है, यहाँ पे q 2 है, तो q के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये प्लस में करेंगे, तो प्लस हो गया, 3 से 3 करेंगे 9 हो गया, ये q का स्क्वायर यहाँ है और यहाँ p है, तो p लिखेंगे और q के पावर कितना हो जाएगा 4, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं होगा बल्कि 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3, इसलिए क्योंकि यहाँ पे q के पावर 2 है और q के पावर यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ 1 हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 3 या 9 हो गया, p हो गया, इसके बाद q का स्क्वायर है q है, तो q क्यूब हो गया, माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, 3 से करेंगे 2 में 6 हो जाएगा, अब q स्क्वायर से करेंगे q स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q के पावर ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन इसमें कट रहा है, क्या हो रहा है, इसके बाद समझ में आएगा। अब ये हो जाएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर, या माइनस 4pq है pq क्यूब है, और यहाँ पर प्लस 9p क्यूब है, तो ये 9 में से 4 जाएगा तो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन किस में प्लस में, तो जाएगा 5p क्यूब q हो गया, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 6q के पावर ये 4 हो गया, और यही इसका हो गया कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया, आराम से बन गया, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आते हैं 6 में आते हैं, और 6 को भी कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना, टाइम भी होने ही वाला है ना। अब इसके बाद जो है काम आया करते हैं 3/2
4 है, अभी जस्ट पढ़ाने निकलना है, टाइम में देखना बहुत काफी जरूरी है, ठीक है। 3/4 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पर 3b² हो गया। अब इंटू में यहाँ पे कितना है, और यहाँ पर एक चीज इसमें ये हम देख रहे हैं कि जितना भी इधर क्वेश्चन हम बताया, लेकिन इसमें पहले मतलब कि इसमें संख्या नहीं दिया गया है, जो कांस्टेंट जो होता है वो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट जो है पहले लगा दिया, 4 यहाँ लगाया है, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे देख लीजिए, 3/4 जैसा है वैसे लिखा हम, a² ये जैसा है वैसे प्लस हो जाएगा 3b² कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 से a² में करेंगे तो हो जाएगा ये 4a² माइनस माइनस 4 से करेंगे 2 में आ जाएगा 8/3b², ये ऐसे हो गया। अब हम 3/4 से मल्टीप्लाई करें किस में, 4 में, और 3/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 4 में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3/4 से हम मल्टीप्लाई करें 4 में, मतलब कि 3/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको हम ऐसा हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 बचेगा केवल ये, और यहाँ a² है, यहाँ भी क्या है a², मतलब कि a के पावर कितना जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3/4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ a², यहाँ भी क्या है a², a के पावर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस हम दे दिए, ठीक है। 3/4 से हमें करना है 8 किस में, 3 में। देखिए 3/4 से अगर हम 8/3 में करेंगे तो 3 खत्म हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 8, मैंने क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना ना करके हम ओनली हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हो गया a², और यहाँ पे क्या है ये b², तो हो जाएगा a² और b²। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 से करते हैं 4 में, ये हो जाएगा 12 हो गया, ये b² यहाँ a², तो हो जाएगा ये a² और ये b²। अब 3 से हमें करना है 8/3 में, तो 3 कट जाएगा, वो केवल 8 बचेगा, तो 8 हम लिख दिए, और यहाँ b² यहाँ है b² है, तो b के पावर कितना जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ भी a² b² है, और यहाँ भी a² क्या है b² है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, 3a के पावर 4 हो जाएगा, और इसके यहाँ पर लाते हैं -8b के पावर 4, इसको यहाँ ला लिए। अब ये प्लस में हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा 10a², और यहाँ बचेगा b², और ये हो गया इस तरह से कंप्लीट। जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप लोग भी इसी तरीके से इसको बनाने का काफी कोशिश करते रहें, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन तो 1 हो गया, अब क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 में हम चलते हैं।